Hello friends, my name is C. Meghna Jain. I am practicing chartered accountant. Today I am solving the query many people is that return filing necessary if gross total income is less than or equal to 2,50,000। यदि gross total income 2,50,000 से कम है या उसके बराबर है तो रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी है। तो सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स कि अगर अगर हमारी ग्रोस टोटल इनकम 2,50,000 से कम है उसके बराबर है तो हम अपनी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं ऑन वॉलेंट्री बेसिस पे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंडेटरी हो तभी रिटर्न फाइलिंग करना होता है। हम ऑन वॉलेंट्री बेसिस पे हम अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं चाहे हमारी इनकम 2,50,000 से कम है या उसके बराबर है। बट मैं आपको आज बताना चाहती हूँ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 वेयर इज द मैंडेटरी केसेस वेयर वी हैव टू फाइल अवर आईटीआर विद इन ड्यू डेट। So section 139 subsection 1 of income tax act, this section about mandatory to file the income tax return within due date. This is the following cases. First case is any company of any type of company, public, private, domestic और foreign company which is doing business in India। अगर कोई भी कंपनी है पब्लिक, प्राइवेट और डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी विच इज़ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, इनको अपनी आईटीआर फाइल करनी है विद इन ड्यू डेट ऑन मैंडेटरी बेसिस पे। चाहे इनकी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो चाहे नील भी क्यों ना हो, इनको ऑन मैंडेटरी बेसिस पे अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है। सेकंड केस इज एनी फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी और अनलिमिटेड पार्टनरशिप फर्म। एलएलपी होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, दूसरी है अनलिमिटेड पार्टनरशिप फर्म। इन सभी को अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है ऑन मैंडेटरी बेसिस पे, चाहे इनकी इनकम नील भी क्यों ना हो, इनको अपनी आईटीआर फाइल करनी है ऑन मैंडेटरी बेसिस विद इन ड्यू डेट पर। थर्ड केस इज एनी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई हुज ग्रॉस टोटल इनकम इज एक्सीडिंग एजम्पशन लिमिट। एजम्पशन लिमिट मतलब जो स्लैब रेट से जो स्लैब रेट मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर 2,50,000 से ज़्यादा अगर किसी की ग्रॉस टोटल इनकम बैठ रही है तो उसको मैंडेटरी अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है। और सबसे पहले देखना कि ग्रोस टोटल इनकम जो है वो विदाउट एनी डिडक्शन होनी चाहिए, मतलब इसमें से किसी भी डिडक्शन को नहीं घटाना है। उससे पहले अपनी ग्रोस टोटल इनकम देखनी होती है और ग्रोस टोटल इनकम में से कोई भी डिडक्शन मतलब फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल पॉलिसी, पीपीएफ, दिस इज एग्जांपल्स ऑफ डिडक्शन। इन किसी को भी नहीं घटाना है, अपनी ग्रोस टोटल इनकम देखनी है कि विदाउट एनी डिडक्शन। अगर वो ज़्यादा आ रही है 2,50,000 से तो उनको अपनी रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी है ऑन मैंडेटरी बेसिस विद इन ड्यू डेट। Fourth case is resident and ordinary resident ROR in India who holds the any foreign asset including financial interest in some entity outside India। ROR means सबसे पहले होता है resident in India, उनके टू पार्ट्स हो जाते हैं ROR एंड सेकेंड इज RNOR। तो हम इस वाले केस में फुल जो होता है वो होता है ROR, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया हु होल्ड्स एनी फॉरेन एसेट। फॉर एग्जांपल अगर कोई ROR कोई फॉरेन कंट्री में कोई एसेट होल्ड करता है, कोई प्रॉपर्टी, कोई घर, कोई भी बिल्डिंग समथिंग, तो उसको अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी ऑन मैंडेटरी बेसिस पे, चाहे उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2,50,000 से कम या उसके बराबर, तब भी उसको अपनी आईटीआर फाइल करनी ही होगी इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अगर कोई उसने कोई फॉरेन कंपनी के कोई शेयर्स ले रखे हैं या डिपेंचर्स ले रखे हैं तब भी उसको अपनी आईटीआर फाइल करनी है ऑन मैंडेटरी बेसिस पे। फिफ्थ केस इज ROR रेजिडेंट एंड ऑनरी रेजिडेंट इन इंडिया हु हैज़ साइनिंग अथॉरिटी इन एनी फॉरेन अकाउंट। अगर किसी ROR के पास उसके पास बैंक अकाउंट है, बाहर का कोई फॉरेन अकाउंट है और उसने उसमें साइनिंग अथॉरिटी है, तो उसको अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी विद इन ड्यू डेट पे। और चाहे उसकी इनकम 2,50,000 से कम इसके बराबर, तब भी उसको अपनी मैंडेटरी बेसिस पे फाइल करनी ही होगी आईटीआर को। सिक्स केसेस बेनिफिशियरी ऑफ फॉरेन एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। यदि कोई बेनिफिशियरी है मतलब कोई ओनर नहीं है बट उसको फॉरेन कंट्री में कोई एसेट है, उसका ओनर नहीं है वो, लेकिन उसको एज ए विल एज ए गिफ्ट और या कोई भी किसी भी तरह से उसको उसका रेंट आता है हर महीने, उस बेनिफिशियरी को अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी विद इन ड्यू डेट ऑन मैंडेटरी बेसिस पर इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तब उसको इन केसेस में अपनी आईटीआर फाइल करनी है ऑन मैंडेटरी बेसिस पर। सेकेंड केस इज एनी एसेट who have any person who have deposit an amount or agreed of amount exceeding 1 crore rupees in
इन वन एंड मोर करंट अकाउंट। यदि एक पर्सन किसी पर्सन के पास एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया है, उसने 1 करोड़ से ज़्यादा का टोटल एग्रीगेट करना है, इन सब करंट अकाउंट का अमाउंट जो डिपॉजिट किया उनको टोटल करके एग्रीगेट देखना है। अगर वो 1 करोड़ से एक्सीड कर जाता है इन द प्रीवियस ईयर्स में, तो उसको अपनी उस पर्सन को अपनी ITF फाइल करनी है विद इन ड्यू डेट पर to the department. There is a mandatory case. 8th case is any person incurred of amount or agreed of amount exceeding 2 lakh rupees expenditure in foreign travel for himself or any other person for traveling to a फॉरेन कंट्री। अगर कोई पर्सन है वो फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर कर रहा है अपने लिए या किसी और के लिए, उससे उन सभी का टोटल किया जाएगा उस अमाउंट का। अगर वो 2 लाख से एक्सीड कर रहा है इन दी प्रीवियस ईयर, तो उसको अपनी ITF फाइल करनी है ऑन मैंडेटरी बेसिस पे विद इन ड्यू डेट पे अपनी ITF फाइल करनी है। उसकी इनकम नहीं देखी जाएगी, चाहे उसकी इनकम का ग्रॉस टोटल इनकम 2,50,000 से कम है या उसके बराबर है, तब उसको अपनी ITF फाइल करनी ही होगी। 9th case is any person incurred of amount or aggregate of amount exceeding 1 lakh rupees towards consumption of electricity bill। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर उसने अपना किसी पर्सन ने 1 लाख से ज़्यादा का आया है उसके पास प्रीवियस ईयर में, तो उसको अपनी ITF ऑन मैंडेटरी बेसिस पे फाइल करनी ही होगी, चाहे उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2,50,000 से कम है उसके बराबर, तब भी उसको अपनी ITF फाइल करनी होगी। There is a mandatory case where we have to file our ITR within to the department within due date। सो अगर आपको इसकी फ़ाइल का लिंक चाहिए और मेरी ईमेल ID, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और साथ ही अगर आपको कोई इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड सॉल्व योर क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल टू प्रोवाइड योर सोल्यूशन। मैं आपको करा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।